ऑपरेशन गजब लिल हक जमीनी और फजाई हमले, 133 अफगान खारजी जहन्नम वासिल, 200 से ज्यादा जख्मी। पाक फजाइया ने काबुल, पख्तिया, कंधार में मिलिट्री तंसीबात को मलिया मेट कर दिया। अफगान तालिबान की 30 से ज्यादा पोस्टें तबाह, 10 से ज्यादा पर कब्जा कर लिया। अफगान तालिबान रजीम के 2 कोर हेडक्वार्टर्स और 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए गए। 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स और 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स भी तबाह कर दिए गए। अफगान तालिबान रजीम के 2 एम्यूनेशन डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस भी सफाई हस्ती से मिटा दी गई। अफगान तालिबान के 80 से ज्यादा टैंक, आर्टिलरी गन्स और APSC तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार पोस्टों पर सफेद झंडा भी लहराया। पाक अफगान सूरत हाल पर DGISPR कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जाहरियत के खिलाफ पाक फौज की फैसला कुन कार्रवाइयां। सिक्योरिटी जराये का कहना है अफगान पोस्टों पर कब्जा करके गाड़ियां जब्त कर ली गईं। पाक फौज ने पेशा वाराना अंदाज और दीनी इक़दार के मुताबिक अफगानिस्तान का झंडा एहतराम से उतारा और पाकिस्तानी झंडा फख्र के साथ लहरा दिया। अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की टॉपसर पोस्ट को भी कब्जे में लेकर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। पख्तिया में 5 अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का परचम लहराया गया। 2 चौकियां शवाल, 2 अंगूरंडा और 1 जरमलान के मुकाबिल है। पाक फौज ने मौसर कार्रवाई के दौरान अंगूर अड्डा का अफगान टर्मिनल भी तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की मानू जब्बा पोस्ट, अफगान बॉर्डर टर्मिनल पोस्ट, खैबर पोस्ट, खावर पोस्ट, शपूला कैंप और वारसक सेक्टर को शदीद नुकसान पहुंचा। अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाई से अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार, गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज के जवानों ने अफगान तालिबान की गाड़ी कब्जे में ले ली। सेनेट ने अफगानिस्तान की जारहियत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की बहादुरी, पेशा वराना सलाहियत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। करारदाद में कहा गया है कोई पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करेगा तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के गैर संजीदा रवैये का फौरी नोटिस ले। राना सनाउल्लाह ने कहा आज सब दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हों, बाकी मामला चलते रहेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा हमारे जवान वतन पर कुर्बान हो रहे हैं, हम इसे फितने को खत्म करना चाहेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ऑपरेशन गजब लिल हक की फैसला कुन कार्रवाई को कौम के जज्बात की तर्जुमानी करार दिया। दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान की जानिब जो मैली आंख उठेगी वो नोच ली जाएगी, जो हाथ उठेगा तोड़ दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ऑपरेशन गजब लिल हक पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा पाक फौज ने खित्ते में फिर अपनी ताकत साबित कर दी। काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। और चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसाया ममालिक और चीन के पड़ोसी हैं। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करता है। फरीकैन से अपील है तहम्मुल का मुजाहरा करें, इख्तलाफात और तनाज़ात को मुज़ाकरात और मशरू मुशावरत के जरिए हल करें। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सालिसी की पेशकश कर दी। ईरानी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत से इख्तलाफात दूर करने पर जोर दिया। अब अफगान तालिबान को पाकिस्तान में कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। अपनी सरजमीन से दरअंदाजी रोकने के लिए अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखाई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की AIY न्यूज से गुफ्तगू। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं जब तक अफगानिस्तान दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन से निकाल नहीं देता जंग जारी रहेगी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा खुद मुख्तारी हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अब कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। शर्जील मेमन बोले अफगानिस्तान दुश्मन के कहने पर अपने मोहसिन से लड़ रहा है, अफगानिस्तान मजीद भारत की प्रॉक्सी न बने। बैरिस्टर गौहर ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस कौम की दुआओं से अपने मुल्क का दिफा करेगी। फलस्तीनी इलाकों में इसराइल की जानिब से गैर कानूनी आबादकारी कबूल नहीं। इसराइल की जारहियत को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के खुसूसी वजारती इजलास से खिताब। कहा वज़ीर आज़म ने गजा अमन बोर्ड में फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का आदा किया।
पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत की भरपूर हिमायत करता है। खैबर पख्तूनख्वा की पाक अफगान सरहद पर इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत। सुहेल आफरीदी कहते हैं कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत हम सब का कौमी फरीजा है। वज़ीर आला पंजाब ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की फैसला कुन कार्रवाई को कौम के जज्बात की तर्जुमानी करार दे दिया। दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान की जानिब जो मैली आंख उठेगी वो नोच ली जाएगी, जो हाथ उठेगा वो तोड़ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसे तबाह कर देंगे। सिक्योरिटी थ्रेट के बायस हमने पूरी तैयारी कर रखी है, कोशिश करेंगे कोई भी अफसोसनाक वाकया न हो। सूबाई वज़ीर इत्तलात शजील मेमन ने कहा अफगान तालिबान रजीम भारत की बी टीम बन चुकी है, जिस तरह भारत को इबरतनाक शिकस्त दी अफगान तालिबान रजीम को भी देंगे। अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज के एबटाबाद, स्वाबी, नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमलों की कोशिश नाकाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है एंटी ड्रोन सिस्टम ने दहशतगर्दों के तमाम ड्रोन्स को मार गिराया है। इन वाकयात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने अफगानिस्तान के हमलों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के फौरी जवाब पर खिराज तहसीन पेश किया। गवर्नर ने कहा ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाकिस्तान भरपूर और मौसर जवाब दे रहा है। फिजाइया और बरी फौज ने दुश्मन की कमीगाहों को निस्तो नाबूद कर दिया है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा शवाहिद है पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले अफगान सरजमीन से हो रहे हैं। भारत को मौसर जवाब के बाद पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर अजला में कॉम्बिंग ऑपरेशन। 24 घंटे के दौरान गैर कानूनी मुकीम 40 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है अफगान बाशिंदे बगैर दस्तावेजात के मुकीम थे। पाकिस्तान के अवाम ने सोशल मीडिया पर स्काई न्यूज का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया के शदीद दबाव के बाद स्काई न्यूज अपनी एक्स पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर हो गया। स्काई न्यूज ने अफगानिस्तान एयरफोर्स के जरिए पाकिस्तान पर हमले का झूठा दावा किया था। सोशल मीडिया पोस्ट पर हजारों पाकिस्तानियों ने रद्द अमल में कहा अफगानिस्तान एयरफोर्स का वजूद ही नहीं। स्काई न्यूज पहले भी पाकिस्तान अफवाज मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलव्वस होने की वजह से बेनकाब हो चुका है। स्काई न्यूज बिलामूम और उनकी अफगान निजात एंकर यल्दा हकीम अरसा दराज से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलव्वस हैं। स्काई न्यूज की गैर मयारी सहाफत पर सोशल मीडिया पर सवालात उठने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त एतराजात आयद करते हुए वापस कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा आपकी दरखास्त एतराजात के साथ गुज़िश्ता रोज वापस की जा चुकी, आपकी दरखास्तें ताहुक्म सानी ज़ेर इल्तवा रहेंगी। लतीफ खोसा ने कहा अदालत ने बानी पीटीआई के इलाज का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत ने के हुक्म जारी नहीं किया था, हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी, आप अदालत का फैसला दोबारा पढ़ लें। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं सारा मसला भी इस वजह से है कि बानी पीटीआई जेल में है। इतने अहम मामलात में तकनीकी बुनियादों पर दरखास्तें मुस्तरद नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस से दरखास्त है मामले को देखें, अब इंसाफ होता नजर आना चाहिए। फेक न्यूज जो इस्लामाबाद में बैठे हुए एंकर ने, मेरे ख्याल वहीं से शुरुआत हुई थी, मुझे नहीं पता, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसे किसी ने बताया है, क्योंकि इसलिए वो सुलेमानी टोपी पहन के तो नहीं साहब बैठे थे, जिसने बताया है वो रमजान में झूठ बोल रहा था। आपकी और मेयर की क्लास ली है, सहाफी का सवाल। वज़ीर आला सिंध बोले फेक न्यूज पर आप सब ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। सदर ने तो इस दिन ब्रीफिंग भी नहीं ली। गवर्नर से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। उम्मीद है गवर्नर आइन के मुताबिक फराइज अंजाम देंगे। वज़ीर आला केपी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास। सुहेल आफरीदी ने अमन व अमान के क़याम पर समझौता न करने के अज़्म का अदा किया।
कहा आवाम की जानो अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। पुलिस फोर्स और CTD की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे।